अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। टीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में टीआरएस पार्टी ने किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया है। इस इंतखाबात में उनकी पार्टी पुराने शहर में 10 सीटों पर कामयाबी हासिल करके रहेगी। मिड डे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा है कि गुज़िश्ता GHMC के इंतखाबात में टीआरएस पार्टी ने पुराने शहर में मजलिस की 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। इस मर्तबा 10 सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि इस बार भी मेयर टीआरएस का ही रहेगा। इसके अलावा उन्होंने प्रेस क्लब में मुनक्किदा प्रेस मीट में तेलंगाना खासकर पुराने शहर के पानी के मसाइल को हल करते हुए आवाम को सहूलत पहुंचाई गई है, ये भी कहा है। 14 రోజులకు ఒకసారి మరి మంచినీళ్ళు వచ్చే దుస్థితి, ట్యాంకర్ల మీద ఆధారపడే దుస్థితి. ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఏర్పడ్డ తర్వాత శివారు ప్రాంతాలు ఏవైతే కలిసినాయో మీరు చూసినట్టయితే కుత్బుల్లాపూర్ కానీ, మల్కాజ్గిరి, రాజేంద్ర నగర్, శేర్లింగంపల్లి, కూకట్పల్లి, ఉప్పల్, ఎల్బీ నగర్, ఈ అన్ని ప్రాంతాలు ఏవైతే తర్వాత MCHలో కలిసి GHMC ఏర్పడిందో ఆ ప్రాంతాలన్నింటికీ వాయువేగంతో 2000 పైచిలకు मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से नानानगर डिवीजन सिटिंग कॉर्पोरेटर और GHMC के कायमा कमेटी के रुकन मोहम्मद नसीरुद्दीन ने दूसरी मर्तबा अपनी नामजदगी दाखिल की। उनके साथ MLA कारवान कौसर मोइनुद्दीन और दीगर सरगर्म कारकुनों ने खैरताबाद के दफ्तर में मुलाकात की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM पार्टी ने भी हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें सोनम राज मोहन पुराना पुल से हैं, मोहम्मद मुजफ्फर अली संतोष नगर से, जदाला रविंद्र जामबाग से, मोहम्मद नसीरुद्दीन नानल नगर से, मोहम्मद सलीम दूधबौली से, हुसैनी पाशा किशनबाग से, फहद बिन अब्दाद उप्पुगुड़ा से, डॉक्टर समीना तालाब चंचलम से, महमूद कादरी सोहेल पत्थरगट्टी से, मोहम्मद मुबीन शास्त्रीपुरम से और नसरीन सुल्ताना मुगलपुरा से बताई गई हैं। बाकी दीगर उम्मीदवारों के नामों का जल्द ऐलान किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मद गौस उर्फ चूड़ी गौस को घासी बाजार से MIM कैंडिडेट का मौका देने पर मोहम्मद गौस ने दारुसलाम हेडक्वार्टर जाकर फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, MIM MLA चंद्रायन गुट्टा और सैयद अहमद पाशा कादरी MIM जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात की। इस मौके पर मोहम्मद मुस्तफा अली मुजफ्फर MIM कैंडिडेट शालीबंडा, मोहम्मद मुकरम अली और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने वाज़ेह किया है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके पार्टी छोड़ते हुए बीजेपी में शामिल होने की झूठी तशहीर की जा रही। उन्होंने ताहम पार्टी क़यादत पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के इंतखाबात में उनको अहमियत नहीं दी गई। टीआरएस के रुकन खानसास कौंसिल की कविता ने दावा किया है कि कोरोना वबा के दौरान तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस अवाम के साथ खड़ी थी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी की गांधीनगर डिवीजन की उम्मीदवार मोधा पद्मा नरेश ने एबिट्स में वाक़ दफ्तर GHMC में पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस प्रोग्राम में कविता भी मौजूद थी। टीआरएस की रुकन खानसास कौंसिल की कविता ने कहा है कि किसी भी शहर की ताकत लोगों पर मुनहसर होती है और हैदराबाद की ताकत हैदराबादियों पर मुनहसर है। कविता ने हुक्मरान जमात टीआरएस के लिए एक मर्तबा फिर हिमायत जारी रखने की ख्वाहिश की, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी पार्टी हैदराबाद को ख्वाबों का शहर बनाने की समत मार्च कर रही। कविता, जो तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर भी हैं, उन्होंने एक वीडियो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के इंतखाबात के सिलसिले में जारी किया। Hyderabadis who wanted TRS to be in power in Hyderabad, and in the last 6 years, I'm very proud to say TRS government has not disappointed any one of the Hyderabadis. It could be starting from 24 hours power supply to 24 hours water supply to amazing road network to flyovers to open spaces to parks to making sure no poor goes hungry.
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मिर्जा रहमत बेग कादरी कंटेस्टेड MLA MIM व इंचार्ज राजेंद्र नगर असेंबली हल्के और रविंद्र जामबाग डिवीजन कॉर्पोरेटर कैंडिडेट ने एबिट्स पर वाक़े GHMC रिटर्निंग ऑफिस में नॉमिनेशन फाइल किया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR ने कहा है कि तमाम सर्वे TRS के हक में है। GHMC इंतखाबात में TRS 110 बल्दी डिविजन्स पर कामयाबी हासिल करेगी। बीजेपी का जवाल हैदराबाद से शुरू होगा। हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन के लिए मरकजी हुकूमत ने 1 रुपए की मदद नहीं की। हुकूमत की जानिब से मी सेवा मराकज से मुतासरीन में 10,000 रुपए की इमदाद दी जा रही थी, जिसको बीजेपी ने रुकवा दिया। तेलंगाना भवन में मुनक़दा TRS लेजिस्लेचर पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि GHMC पर TRS का कब्जा बरकरार रहेगा। जितनी भी सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं वो सब की सब TRS के हक में है। उन्होंने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि वो इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम को बताएं कि मरकजी हुकूमत ने हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन के लिए 1 रुपए की मदद नहीं की, लेकिन बीजेपी कायदीन मदद करने की झूठी तशहीर कर रहे हैं। इसका पार्टी कायदीन मुंह तोड़ जवाब दें। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। TRS पार्टी की जानिब से मंगलहाट डिवीजन कैंडिडेट परमेश्वरी सिंह ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके हमरा साबिक डिप्टी CM राजैया और रुकन कौंसिल पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद थे। इस दौरान परमेश्वरी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कार के निशान को वोट देते हुए TRS को कामयाब बनाने की गुजारिश की और साथ ही कहा कि वो कामयाब होने पर अपने हलके में काफी आवाम की मदद करेंगे और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। जय तेलंगाना। मैं हमारे तेलंगाना के CM कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव जी को, KTR अन्ना को, सभी मिनिस्टर्स को और आज यहाँ पे मंगलहाट क्षेत्र में पधारे हमारे एक्स डिप्टी CM राजैया अन्ना को, पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी अन्ना को, सभी को, नंदू भैया को, सभी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने एक बार फिर से मुझे ये मौका दिया है जनता के बीच में रहकर काम। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े जलपली तालाब से एक नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई, जिसके बाद इलाके में सनसनी देखी गई। एक मुकामी अफराद ने उस नाश को देखकर मुकामी पुलिस को इतला दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश का मुआयना किया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। TRS पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के लिए दूसरी फहरिस्त भी जारी की है, जिसमें 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। गुज़िश्ता रोज पहली फहरिस्त जारी की थी, जिसमें 105 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। जराये के मुताबिक आज शाम तक बाकी 25 उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं उनमें कापरा से S वर्णराज, नागुल से चेरुकू संगीता प्रशांत गौड़, मंसूराबाद से कोपुला विट्ठल रेड्डी, हयातनगर से समाज तिरुमला रेड्डी और BN रेड्डी से मुदगोनी लक्ष्मी प्रसन्ना गौड़, वनस्थलीपुरम से जित्ता राजेश शेखर रेड्डी, हस्तिनापुरम से रामावत पद्मा नायक, चंपापेट से समा रामन्ना रेड्डी, लिंगोजीगुड़ा से श्रीनिवास राव मुदिरो बोनिया, सरुनगर से P अनिता दयाकर रेड्डी, आरकेपुरम से मुरुकुंटला विजया भारती अरविंद शर्मा, कोत्तापेट GV सागर रेड्डी, चैतन्यपुरी जिन्नाराम विट्ठल रेड्डी, गड्डी अनारम से भवानी प्रवीण कुमार, सैदाबाद से सिंगी रेड्डी स्वर्णलता रेड्डी, मुस्रमबाग से तिगाला सुन्ना रिता रेड्डी, ओल्ड मलकपेट पागिला शालिनी, अकबरबाग
श्रीधर रेड्डी मधिकुंटा, आजमपुरा से आरती बाबूराव छावनी, मोहम्मद शौकत अली, दबिरपुरा मोहम्मद साबिर, रेन बाजार मोहम्मद अब्दुल जावेद, पत्थरगट्टी मोहम्मद अख्तर मोयुद्दीन, मोगलपुरा एसवी सरिता, तालाब चंचलम मेहरुन्निसा, गौलीपुरा बोड्डू सरिता, ललिता बाग जी राघवेंद्र राजू, कुर्मागुड़ा मैल कोली नविता यादव, आईएस सदन समाज स्वप्ना सुधा रेड्डी, संतोष नगर चिंताला श्रीनिवासराव नाई, रियासत नगर बी संतोष कुमार, कंचनबाग अकुला वसंता, बारकस सी सरिता, चंद्रायनगुट्टा जुर्की संतोष रानी, उप्पुगुड़ा मुप्पादी शोभा रामी रेड्डी, जंगमेट के स्वरूपा राम सिंह नायक, फलकनुमा गिरिधर नायक, नवाब साहब कुंटा समीना बेगम, शालीबंडा पी राधा कृष्णा, घासी बाजार पी इशिता, गोशा महल मुकेश सिंह, पुराना पुल लक्ष्मण राव, दूध बौली शबाना अंजुम, जहानुमा पल्ले वीरामणि, रामनसपुरा मोहम्मद इनकेशाफ, किशनबाग मोहम्मद शकील अहमद, जियागुड़ा एक कृष्णा, मंगलहाट परमेश्वर सिंह, दत्तात्रेय नगर मोहम्मद सलीम, कारवान मुतियाला भास्कर, लंगर हाउस बी पार्वतम्मा यादव, गोलकुंडा आसफिया खान, टोली चौकी ए नागा ज्योति, नानल नगर एसके अजहर, मेहदीपट्टनम संतोष कुमार हिंगोलेखर, गुड्डी मलकापुर बंगारी प्रकाश, आसिफ नगर मल्लेपुला साई सिरेशा, विजयनगर कॉलोनी एम स्वरूपा रानी, अहमदनगर सरिका, रेड हिल्स प्रियंका गौड़, मल्लेपल्ली मेट्टू पद्मावती, जामबाग आनंद गौड़, गन फाउंड्री एम ममता गुप्ता, रामनगर वी श्रीनिवास रेड्डी, गांधीनगर मुला पद्मा नरेश, खैरताबाद पी विजया रेड्डी, वेंकटेश्वरा कॉलोनी कविता रेड्डी मन्ने, बंजारा हिल्स विजय लक्ष्मी आर गदवाल, जुबली हिल्स खाजा सूर्या नारायणा, सोमाजीगुड़ा वानम संगीता यादव, अमीरपेट एन शेषु कुमारी, सनत नगर कोलानू लक्ष्मी, रगड्डा पल्लवी महेंद्र यादव, बोराबंडा बाबा फसीउद्दीन, मेयर डिप्टी मेयर, कोंडापुर शेख हामिद पटेल, गच्चीबौली के साई बाबा, माधापुर जगदीश्वर गौड़, मियापुर उप्पलापति श्रीकांत, हफीजपेट वी पूजिता जगदीश्वर, भारती नगर वी सिंधु आदर्श रेड्डी, आरसीपुरम पुष्पा नागेश यादव, पटनचेरू मिट्टू कुमार यादव, केपीएचबी कॉलोनी मंदादी श्रीनिवास राव, बालाजी नगर सिरीशा बापूराव, अल्लाहपुर सबीहा बेगम, मूसापेट थुम्मू श्रवण कुमार, फतेहनगर सतीश गौड़, ओल्ड बोइनपल्ली एम नरसिम्हा यादव, आलवैन कॉलोनी डी वेंकटेश गौड़, गुजालारम मारम रावुला शेषागिरी, जगतगिरी गुट्टा कोलुकुला जगन, रंगारेड्डी नगर बी विजय शेखर गौड़, चिंतल राशिदा बेगम, सुरारम मंत्री सत्यनारायणा, सुभाष नगर अधिलक्ष्मी गुड्डी मेटला, कुतुबुल्लापुर कोना गौरीश परिजाता गौड़, जेडी मिटला के पद्मा प्रताप गौड़, माचा बोलारम ईएस राज जितेंद्र नाथ अलवाल, चिंतला विजय शांति, वेंकटापुरम सबिता किशोर, मलकाजगिरी जगदीश गौड़, सीताफल मंडी समाला हेमा, बंसलपेट कुर्मा हेमलता, रामगोपालपेट अरुणा ए, मोंडा मार्केट अकुला रूफा, बालाजी नगर सिरीशा बापूराव, अल्लाहपुर सबीहा बेगम और इनमें मौजूद दूसरे अफराद जो मल्लापुर देवेंद्र रेड्डी, रामंतापुर गंधम ज्योत्सना, बेगम बाजार से पूजा व्यास बिलाल, सुलेमान नगर से ए सरिता महेश, शास्त्रीपुरम से बी राजेश यादव, मल्लारदेवपल्ली से टी प्रेमदास गौड़, राजेंद्र नगर से कोरानी श्रीधर, हिमायत नगर से हेमलता यादव, बाग अंबरपेट पद्मावती रेड्डी, भोलकपुर से बिंगी नवीन कुमार, शेखपेट से एम सत्यनारायण यादव, श्रीलिंगमपल्ली से रागम नागेंद्र यादव, बालानगर से रविंदर रेड्डी अवुला, कुकटपल्ली से सत्यनारायण जुपाली, विवेकानंदा नगर कॉलोनी से
माधवरम रोजा रंगाराव, विनायक नगर से बादम पुष्पा रेड्डी, अड्डुगुट्टा प्रसन्ना लक्ष्मी, मेदुगुड्डा से रासूरी सुनीता और बोधुनगर से कांडी शैलजा और बेगमपेट से महेश्वरी श्रीधर शामिल हैं। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें 13 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनमें काबिल जिक्र मतीन शरीफ, मोहम्मद हाजी, मूसा कासिम और दीगर भी शामिल हैं। सिकंदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली। सिकंदराबाद के गोपालपुरम हुदूद में उसने अपने दफ्तर की इमारत की 6वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। उसकी शनाख्त 21 साला सुष्मिता के तौर पर की गई। ये लड़की टेक महिंद्रा कंपनी में मुलाजिमत करती थी। आज वो मामूल के मुताबिक दफ्तर आई और दफ्तर की इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इब्तदाई जांच में शुबा जाहिर किया कि मोहब्बत में नाकामी इस इंतहाई इक़दाम की असल वजह है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने इस यकीन का इजहार किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जेएमसी इंतखाबात में मेयर का ओहदा उनकी पार्टी हासिल करेगी। उन्होंने शहर हैदराबाद में पार्टी के दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन में इमदाद की रकम की तकसीम को रोकने का इल्जाम हुक्मरान जमात टीआरएस लगा रही है, जो झूठ पर मबनी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनकी फर्जी दस्तखत से इस सिलसिले में मकतूब जारी किया गया है। तलोजा जेल में महरूस मशहूर तेलुगु इनकलाबी मुसन्निफ 81 साला वरावरा राव को मुंबई हाई कोर्ट की हिदायत के बाद रायगढ़ जिले के तलोजा जेल से गुज़िश्ता शब मुंबई के नानावती अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज हुकाम को हिदायत दी थी कि उनको जेल से नानावती अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जहां उनका 15 दिन चेकअप किया जाएगा। बॉलीवुड स्टार सलमान खान अपने ड्राइवर और स्टाफ के 2 अरकान के कोरोना से मुतासर होने के बाद आइसोलेशन में चले गए हैं। वो और उनके अरकान खानदान 14 दिनों तक खुद को अलग थलग रखेंगे। उनके ड्राइवर और स्टाफ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमेरात को आवाम से अपील की कि वो छठ पूजा अपने घर में या आसपास के तालाब या नदी में करें और कोरोना वायरस से हर मुमकिन एहतियात बरतें। ममता बनर्जी ने कहा है कि अदालत के हुक्म और वबा के तनाजुर में पाबंदियों की खिलाफ वर्जी नहीं की जानी चाहिए। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने जुमेरात को नौजवानों के मरकजी प्रोग्राम और खेल आजाद चार्ज और अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत किरण रिजिजू को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए मालिक से उनकी बेहतर सेहत और कामयाबी की दुआ की। अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट का आज 49वां यौम पैदाइश है। नकवी ने तहनीती पैगाम में कहा, फिट इंडिया मूवमेंट को अवामी तहरीक बनाने वाले इंटरजेटिक मेहनती नौजवान के मरकजी प्रोग्राम और खेल के वजीर और अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुमलिकत किरण रिजिजू जी आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली जंग आज़ादी में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा करने वाली रानी लक्ष्मीबाई को उनकी सालगिरह पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए जुमेरात को कहा कि उनकी बहादुरी वो जांबाजी हिंदुस्तानियों के लिए हमेशा बाइस तहरीक रहेगी। रानी लक्ष्मीबाई की आज 192वीं जयंती है। उनकी पैदाइश 19 नवंबर 1828 को बनारस में हुई थी। मोदी ने लक्ष्मीबाई को उनकी सालगिरह के मौके पर याद करते हुए लिखा, आजादी की पहली लड़ाई में हैरत अंगेज बहादुरी का सबूत देने वाली वीरंगना लक्ष्मीबाई को उनकी सालगिरह पर सदहा खराज अक़ीदत। उनकी शुजाअत मुल्क के बाशिंदों के लिए हमेशा बाइस तहरीक रहेगी।
कांग्रेस की साबिक सदर राहुल गांधी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की सालगिरह पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश की और कहा कि उनकी मुयस्सर क़यादत मुल्क के लिए आज भी मिसाल है। राहुल गांधी ने जुमेरात की सुबह साबिक वज़ीर-ए-आज़म की समाधि शक्ति स्थल गए और गुलहाए अक़ीदत के साथ उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क के अनजहानी इंदिरा गांधी की 103वीं सालगिरह मना रहा राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एक कामयाब वज़ीर-ए-आज़म और ताकतवर इंदिरा गांधी जी की जयंती पर खराज अक़ीदत। पूरा मुल्क उनकी मुयस्सर क़यादत की आज मिसाल देता है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपनी प्यारी दादी के बतौर याद करता हूँ। जम्मू के मज़ाफ़ाती इलाके नगरोटा में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जुमेरात की सुबह होने वाले एक मुसल्लह तसादुम में 4 अदम शनाख्त जंगजू मारे गए। तसादुम के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 2 एहलकार जख्मी हुए। जम्मू जोन पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट में कहा गया, जम्मू के बनटोल प्लाजा के नजदीक होने वाले एक मुसल्लह तसादुम में 4 दहशतगर्द मारे गए। तसादुम के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल जख्मी हुआ। ऑपरेशन में पुलिस, सीआरपीएफ और फौज ने हिस्सा लिया। सरकारी जराये ने बताया कि जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुसल्लह तसादुम जुमेरात की अलल सुबह करीब 5 बजे शुरू हुआ, जिसके बाद कौमी शाहराह को गाड़ियों की आमद व रफ्त के लिए बंद किया गया। उन्होंने कहा कि जंगजू एक गाड़ी में छुपे बैठे थे। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।